ये वीडियो को एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक डेटा है जहाँ पे मेरे पास रोज़ में प्रोडक्ट्स हैं A थ्रू F और यहाँ पे कॉलम्स में मेरे पास मंथ्स हैं और ये जो बीच में आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये है यूनिट्स सोल्ड फॉर दैट प्रोडक्ट। इस डेटा से मैं एक पिवट टेबल या एक डेटा एनालिसिस का एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। वो रिपोर्ट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। एज एन आउटपुट मेरे पास पहला कॉलम होना चाहिए ईयर का कॉलम, दूसरा कॉलम होना चाहिए क्वार्टर का कॉलम, उसके बाद हमारे जो 6 प्रोडक्ट्स हैं वो और उसके टोटल यूनिट्स जो भी बिके हैं फॉर दैट प्रोडक्ट फॉर दैट क्वार्टर इन दैट ईयर। ऐसा मुझे एक रिपोर्ट चाहिए विच इज़ फॉर क्वार्टर 1, देन फॉर क्वार्टर 2, देन फॉर क्वार्टर 3 फॉर द लेंथ ऑफ द डेटा। तो आप ये कैसे करेंगे? इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार इस प्रॉब्लम को खुद से अटेम्प्ट करें। इस वीडियो के दौरान मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ट्रिकी है। दिखती नहीं है बट फिर भी थोड़ी सी ट्रिकी है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। पिवट टेबल बनाने की कोशिश करते हैं इस डेटा पे। तो ये बहुत ही सिंपल अटेम्प्ट है। मैं इस डेटा को एज इट इज़ फॉर्मेट में सिलेक्ट करूंगा, जाऊंगा इंसर्ट टैब, पिवट टेबल ऑन द न्यू वर्कशीट से ओके और यहाँ पे मेरे पास एक पिवट टेबल आ जाती है। अब आप देखेंगे कि मुझे ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट चाहिए थी। तो मेरे पास यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करने की कहीं एबिलिटी ही नहीं है क्योंकि सारे मेरे मंथ्स एक कॉलम फॉर्मेट में आ गए हैं। तो या तो मैं इनको ऐसे ड्रैग करता जाऊं और ये एक्चुअली जैन की वैल्यू उसका टोटल है, अगर मैं इसको कॉलम्स में भी डालूंगा तो भी ये वैल्यू सही नहीं आती है। तो बहुत ही एक इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि अभी आपका डेटा पिविटेड है, यानी कि क्रॉस टैब्यूलेटेड है। क्या मतलब है क्रॉस टैब्यूलेशन का या पिविटेड का? टेक अ लुक। अगर मुझे ये नंबर 124 ये नंबर समझना है तो मुझे 2 डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। एक मुझे ऊपर देखना पड़ेगा कि ये कौन सा मंथ है, एक मुझे लेफ्ट हैंड साइड में देखना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। जब तक मैं ये 2 डायरेक्शन में नहीं देखूंगा तब तक मुझे 124 का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपके पास कोई भी डेटा है जिसमें आपको 2 डायरेक्शंस में देखना है, ऊपर ऑन द कॉलम्स एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑन द रोज, तो आप डेंजर में हैं। मतलब अपने डेटा को करेक्ट करिए, ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं हम क्रॉस टैब्यूलेशन। कभी कभार लोग क्रॉस टैब्यूलेशन को एक्सटेंट में ले जाते हैं। कभी कभार आप डेटा ऐसे भी देखेंगे कि ऊपर एक मर्ज सेल होगा और यहाँ पे लिखा होगा Q1। अब मुझे अगर 124 समझना है तो मुझे 124 समझने के लिए 2 बार ऊपर जाना पड़ेगा, फेब और Q1। कभी कभार यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी और कॉलम्स हो सकते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे एक अगर कैटेगरी का कॉलम बना दें और इनको बोलें कि ये सब हाई प्रोडक्ट्स हैं, तो अभी 124 के लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट भी है और वो कैटेगरी हाई है। तो कभी कभार क्रॉस टैब्यूलेशन और भी ज़्यादा पेक्यूलियर या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। पॉइंट ऑफ द मैटर ये है कि अगर आप अपने डेटा को 2 डायमेंशनल तरीके से रीड कर रहे हैं, ऊपर कॉलम्स में और इधर रोज में, देन यू हैव टू करेक्ट द डेटा। और इस करेक्शन प्रोसेस को हम बोलते हैं अनपिविटिंग। एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा मैन्युअली डेटा को अनपिविट करके देखते हैं कि उसको अनपिविटेड फॉर्मेट में डेटा दिखेगा कैसे। उसके बाद हम कुछ ऑटोमेशन करेंगे ताकि वो प्रोसेस ऑफ अनपिविटिंग आसान हो जाए। 124 को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 124, ये मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। उसके बाद मैं लिखता हूँ 124 बिलोंग्स टू द मंथ ऑफ फेब, तो यहाँ पे लिखूंगा फेब 2020 और उसके बाद ये हो गई मेरी डेट। उसके बाद प्रोडक्ट हो गया मेरा बी, तो यहाँ पे लिखूंगा बी और ये है मेरा प्रोडक्ट का नेम। तो अगर मेरे पास सारा डेटा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाए, जहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, प्रोडक्ट कॉलम, डेट कॉलम और एक यूनिट्स कॉलम, और मेरे पास 124 को समझने के लिए एक ही रो में सारा डेटा है, यानी कि 124 बिलोंग्स टू द मंथ ऑफ फेब और प्रोडक्ट है बी। अगर मैं पूरा डेटा एक ही रो में समझ पाता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह की पिवट टेबल बनाने के लिए। तो हमें ये पूरा डेटा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। नाउ ऑब्वियसली अगर आप ये मैन्युअली रो बाय रो करने बैठेंगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि अगर आपके पास डेटा क्रॉस टैब्यूलेटेड है और उससे आपको पिवट टेबल बनानी है तो कैसे बना सकते हैं कि ये प्रोसेस आसान भी रहे और थोड़ा बहुत ऑटोमेटेड भी रहे। डेटा को अनपिवट करने का प्रोसेस नंबर 1, हम पिवट टेबल्स यूज करेंगे, ओल्ड पिवट टेबल्स टू अनपिवट आवर डेटा। तो उसके लिए सबसे पहले इस पर्टिकुलर डेटा सेट को हम एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। शॉर्टकट है Ctrl+T। हमारे पास हेडर्स हैं, ये हमारे पास हेडर्स हैं, से ओके।
यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं वो रिमूव हो जाएंगे, बट दैट्स ओके। ये पूरा का पूरा डेटा मेरा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। इस टेबल से मैं एक पिवट टेबल बनाऊंगा, लेकिन जो पिवट टेबल बनाऊंगा वो न्यू पिवट टेबल ये वाला नहीं है, वो ओल्ड पिवट टेबल है जो एक्सेल 2003 में अवेलेबल था। उसको एक्सेस करने का एक शॉर्टकट है Alt DP। तो ये डेटा पे कहीं पे भी क्लिक किया, Alt DP दबाया, उसके बाद मैं बोलूँगा कि मुझे मल्टीपल डेटा रेंजेस को कंसोलिडेट करना है। आई विल क्रिएट अ पेज फील्ड, नेक्स्ट। उसके बाद ये मुझसे डेटा की रेंज मांग रहा है, मैं पूरा डेटा की रेंज सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड, क्लिक ऑन नेक्स्ट। उसके बाद न्यू वर्कशीट में आई विल क्लिक ऑन फिनिश। ना नोटिस करना कि जिस डेटा से हमने स्टार्ट किया था और जो पिवट टेबल हमने बनाई है वो एग्जैक्टली सेम है, यानी कि अभी भी कोई भी नंबर को रीड करने के लिए मुझे ऊपर देखना पड़ेगा और ऑन द लेफ्ट देखना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं हुआ है। दैट्स ऑल राइट। नाउ आई एम श्योर आपको पता होगा कि अगर आप पिवट टेबल के किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो उस वैल्यू की डिटेल्स खुल जाती हैं। तो मैं यही करूंगा कि इस पिवट टेबल के ग्रैंड टोटल पे जाऊंगा, विच इज राइट हियर, और इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा और मेरे पास उस नंबर की ग्रैंड टोटल की डिटेल्स आ गई। जब मेरे पास डिटेल्स आएंगी तो मेरे पास डेटा ऑलरेडी अनपिवटेड फॉर्मेट में आ गया। दिस इज ब्यूटीफुल, मुझे यही चाहिए था। पहला कॉलम है मेरा प्रोडक्ट, मैं सिर्फ रीलेबल कर रहा हूं कॉलम हेडर्स को, दूसरा कॉलम है मंथ यानी कि डेट, और तीसरा कॉलम है यूनिट्स। अब मैं इस टेबल को कैसे भी यूज कर सकता हूं, इस डेटा से मैं किसी भी तरह की पिवट टेबल क्रिएट कर सकता हूं। तो ये था मेथड नंबर 1, ओल्ड पिवट टेबल यूज करके डेटा को अनपिवट कैसे करें ताकि आप उससे पिवट टेबल बना सकें। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ, जो है पावर क्वेरी का मेथड। थोड़ा सा ज्यादा ऑटोमेटेड है एंड प्रॉबेबली थोड़ा सिंपल भी है। तो कैसे करें कि ये डेटा को हमने ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में कंट्रोल T से कन्वर्ट कर लिया है, इस डेटा को हम पावर क्वेरी में ले जाएंगे, अनपिवट करेंगे एंड वी विल पुट इट बैक टू एक्सेल। सो मैं यहाँ डेटा में जाऊंगा, यहाँ पे करूंगा फ्रॉम टेबल रेंज, ये ऑलरेडी टेबल है, तो इस टेबल रेंज को उठा के वी विल पुट दैट इन पावर क्वेरी। अब आप देखेंगे कि पावर क्वेरी में ये पूरी टेबल लोड हो चुकी है। ये है पावर क्वेरी एडिटर। इसमें मैं सिंपल एक डायरेक्टली अनपिवट का ऑप्शन है मेरे पास। मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, राइट क्लिक करूँगा प्रोडक्ट्स कॉलम पे और मैं बोलूँगा कि बाकी जितने भी कॉलम्स हैं उनको अनपिवट करो। सो राइट क्लिक ऑन द प्रोडक्ट्स कॉलम और अनपिवट ऑल दी अदर कॉलम्स से ओके। और मेरे पास ये 3 कॉलम्स बन गए। प्रोडक्ट कॉलम, मंथ का नाम एट्रीब्यूट आया बाय डिफॉल्ट, आई कैन चेंज दैट बाय डबल क्लिकिंग ऑन द हेडर से मंथ, और ये वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअली यूनिट्स है। दैट्स इट। अगर आप चाहते हैं कि मंथ एक डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए तो ये जो ABC है इसको चेंज करके आई विल कन्वर्ट दैट टू अ डेट फॉर्मेट। ये सारे डेट्स आ गए, ये यूनिट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। दैट्स इट। Data is ready. Come and close and load, and the data gets loaded back into your Excel. Just takes about a minute. That's it. एक बार आपके पास किसी भी तरीके से ओल्ड पिवट टेबल से या पावर क्वेरी अनपिवट ऑप्शन यूज करके डेटा अनपिवट हो गया तो आप किसी भी तरह का पिवट टेबल बना सकते हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पिवट टेबल्स ऑलरेडी बनाने आते हैं, बट मेरा इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर आपके पास क्रॉस टैबुलेटेड डेटा है तो उसको ठीक कैसे करें, उससे पिवट टेबल कैसे बनाएं। इससे आप ऑटोमेटिकली पिवट टेबल बना सकते हैं। जिस भी शेप में आपको चाहिए पिवट टेबल उस शेप में आ जाएगा। ऑलराइट, ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट्स। मैं ट्राई करूंगा आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करना। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच, मेरे पास एक्सेल, पावर क्वेरी और पावर BI, डैक्स और डेटा मॉडलिंग के कोर्सेज हैं। अगर आप बिगनर हैं और आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स चाहिए तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू चेक आउट माई कोर्सेज। बहुत बहुत बेनिफिट होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस और अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय नाउ।